Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 6. This is your maths class and I am your maths teacher. Alhamdulillah, we have completed Unit 1, Sets, Unit 2, GCD and LCM. Today we start Unit 3, Common Fraction. Now open your book, page number 33. First we know what is fraction. Fraction क्या है? फ्रैक्शन हमारे पास है इफ़ अ गिवन यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स वन और मोर ऑफ सच पार्ट इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। किसी भी यूनिट को यानी किसी भी चीज़ को हम उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो डिवीज़न फ्रैक्शन कहलाती है। और जब हम मैथ्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर 1 2 3 4 ये क्या है, नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन 1/2, 1/5, 1/2, 2/4, 3/4 ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल भी मौजूद है। 1 पार्ट इज़ डिनोटेड बाय 1/4, 2 पार्ट्स आर डिनोटेड बाय 2/4। यानी अगर हमने किसी चीज़ के 4 पार्ट्स किए हैं तो हम उसको किस किस तरह से बता सकते हैं, 1/4, 2/4, 3/4। फ्रैक्शन के बाद हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स इन द सेम एज 2 पार्ट्स आउट ऑफ हैज़ इक्वल पार्ट्स। यानी अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन मौजूद है, जो नंबर्स मौजूद हैं वो इक्वल है, वो बराबर हैं, यानी उनके डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, उसे इक्विवेलेंट कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2/6। किस तरह से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमें क्या मिलता है, 1 2, और 3 को 2 से तो हमें क्या मिलेगा, 2 1s 2, 3 2s 6। इसी तरह से 6/18 है हमारे पास। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या बनता है, 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। इसी तरह से 3/9 है। 6 डिवाइडेड बाय 2 और 18 डिवाइडेड बाय 2, यानी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो मिलने वाले फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे, जब सेम नंबर से डिवीजन चल रही है। फिर हमारे पास टॉपिक है रिडक्शन, रिड्यूस करना यानी कम करना। जो वैल्यू हमें दी गई है किसी भी नंबर की, उसको कम करना। अब नंबर्स हमारे पास, हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ नंबर किस में होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। और फ्रैक्शन फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं तो हम उसको उसकी सबसे लीस्ट पोजीशन पे लिखते हैं, ताकि अब वो कंडीशन हमें मिले कि ये मज़ीद कैंसिल ना हो सके। वो क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 39, एक्सरसाइज 3.1। राइट डाउन द फ्रैक्शन शोइंग। हमें यहाँ फ्रैक्शन दिया गया है, इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में लिखना है कि क्या बनता है। 1/2, 1/2, यानी किसी भी चीज़ के 2 पार्ट्स हमने किए हैं तो 1/2, 1/4, 1/4। इसमें सॉल्यूशन कोई नहीं है, सिर्फ हमें फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है। 1/3, 1/3, 3/4, 3/4, 1/8, 1/8, 3/5, 3/5, 2/11, 2/11, 5 out of 8 यानी 5/8, 4 out of 5, 4/5, 9 out of 10, 9/10। इसमें कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, हमने सिर्फ इसको बताना है कि हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी हमने कहा रिड्यूस का मतलब क्या है कि किसी भी एक टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है। देखते हैं इसका सलूशन किस तरह करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, इसका रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म 15/25। 15 हमें 3 के टेबल में भी मिलता है और 5 के टेबल में भी मिलता है। इसके अलावा 15 खुद अपने टेबल में भी मिलता है। 25 सिर्फ 5 के टेबल में आता है।
अब हमें कॉमन टेबल कौन सा मिला? 5। 5 3s आर 15, 5 5s आर 25, 3/5। ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद यहाँ मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम मेथड इसी को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 154 डिवाइडेड बाय 280। हमने यहाँ इसको कैंसिल किया है 7 के टेबल से। 7 2s आर 14, 7 2s आर 14, 7 4s आर 28 एंड 7 0 0, यानी 22/40। 22/40 मज़ीद कैंसिल हो सकता है किस टेबल से? 2 के टेबल से। 2 11s आर 22, 2 20s आर 40। अब 11/20 कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गई? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 में से 1 एंड 4 मैंने आपको बताया है, 2 3 और 5 आपने खुद करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ ग्रेटर। फ्रैक्शन मौजूद है 1/2 और 2/3। इन दोनों में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है? किस तरह से मालूम करेंगे? इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन मैं आपको करके बता रही हूँ। विच इज़ ग्रेटर 1/2 और 2/3। हमने पहले क्या किया है? हमने लिया है एलसीएम। ये देखिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है। 2 और 3 डिनोमिनेटर है। 2 1 ज़ा 2, 3 2 से कैंसिल नहीं होता है, इसलिए एज इट इज़ आया है। 3 1 ज़ा 3, 2 3s आर 6। एलसीएम क्या मिला हमें? 6। अब हमने क्या किया? डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम 6 मिला है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 से। अब डिनोमिनेटर में जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को हम न्यूमरेटर में भी यूज़ करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। सेकेंड हमारे पास है 2/3। यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर में 6 मिला है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो न्यूमरेटर में भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 2s आर 4, 3 2s आर 6। अब हमें क्या नंबर मिले? हमें ग्रेटर बताना था, तो हमने पहले ग्रेटर नंबर लिखा और फिर लेस। अब कैसे पता कि कौन सा ग्रेटर है? डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम न्यूमरेटर को देखेंगे कि न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा है वो नंबर ग्रेटर होगा। 4 ग्रेटर होता है 3 से, तो 4/6 ग्रेटर है 3/6 से। क्वेश्चन में हमें नंबर मिले थे 1/2 और 2/3, तो 4/6 हमें सॉल्व करके कहाँ से मिला है? 2/3 से। इट मीन्स 2/3 ग्रेटर देन 1/2। यहाँ एक सवाल हो गया है, इसके 2 और 3 आपने खुद करने हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे आखिर में सबसे छोटा नंबर। ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन यहाँ हमारे पास किस तरह से दिया गया है? फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। फ्रैक्शन फॉर्म में डिसेंडिंग अरेंजमेंट किस तरह से होगी, उसके लिए हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे जिसके ज़रिए हमने ये देखा था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। यानी हम क्या करेंगे? पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 मैंने सॉल्व किया है। 1/2, 3/4 एंड 1/3। 2 4 और 3 का एलसीएम मुझे मिलता है 12। अब जो डिनोमिनेटर हैं उन्हें हम इस नंबर से डिवाइड करें कि हमें डिनोमिनेटर सबका इक्वल मिले, यानी 12। तो 2 के टेबल में 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर होता है 12। हमने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 आर 6, 2 6 आर 12। अब सेकंड हमारे पास है 3/4। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 12 मिलेगा। अब डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई है, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3s आर 9। थर्ड है 1/3। 1/3 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 3 4s आर 12। न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4/12। अभी ये बात हमने कही कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो, एक ही हो या सेम हो, तो हम
न्यूमरेटर को देखेंगे कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। अरेंजमेंट डिसेंडिंग में है, इट मीन्स के पहले बड़ा नंबर आएगा। 6/12, 9/12 एंड 4/12. Which one is greater? 9/12. 9 is greater. 9/12, 6/12 and 4/12. डिसेंडिंग अरेंजमेंट हो गई, लेकिन ये डिसेंडिंग अरेंजमेंट किसके लिहाज से की हमने? डिनोमिनेटर सेम लेने के बाद। अब क्वेश्चन की करते हैं तो 9/12 किसके लिए है? 3/4, 6/12 1/2 एंड 4/12 1/3 के इक्वल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 होल नंबर 1/6, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। 10 होल नंबर 1/8, 7 होल नंबर 11/12, 117 होल नंबर 5/7, 14 होल नंबर 21/23। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। 2 होल नंबर 1/6, पहले हमने क्या करना है? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से, यानी 2 × 6, और जो भी आंसर हमें मिलता है उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 6 2 12 प्लस 1 13, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इम्प्रॉपर में चेंज करना था, न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर लेस है। नंबर 4 117 होल नंबर 5/7, 117 मल्टीप्लाई हुआ 7 से, आंसर हमें मिलता है 819। उसके बाद हमने उसे प्लस किया 5 में, तो हमें आंसर मिलता है 824। डिनोमिनेटर सेम है। तो ये तरीका क्या है? हाउ टू चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, इससे पहले हमने सवाल किया जिसमें होल नंबर भी मौजूद है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन भी मौजूद है, तो वो क्या कहलाया था? मिक्स फ्रैक्शन कहलाया था। अब हमें जो फ्रैक्शन दिया गया है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 19, 19 को हमने 100 को हमने डिवाइड किया 19 से, 19 5 95, 100 में से माइनस हुआ 95, तो आंसर यानी रिमाइंडर हमारे पास है 5। 5 होल नंबर 5/19, डिनोमिनेटर अपनी जगह मौजूद है, और जो रिमाइंडर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने न्यूमरेटर बना दिया है। 229/29, इसको हमने डिवाइड किया 29 7 203, 229 माइनस करेगा 203 को, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 26। रिमेनिंग अमाउंट क्या है? 26, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको हम न्यूमरेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर अपनी जगह मौजूद रहता है। आई होप कि एक्सरसाइज 3.1 आपको समझ आ गई होगी और आप खुद से भी इसको करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।